बच्चों आज हम लोग फिजिक्स के एक फैक्ट को समझने वाले हैं। मैंने आपको बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग बैलेंस करेंगे और यहाँ पे वायरिंग करके देखेंगे। अभी जब इसका हम लोग क्या करेंगे, सर्किट बना देंगे तब भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वायरिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए, आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में सभी लोगों को क्या होता है, अपना 4 वायर होता है, PQRS होता है। और एक हम लोग क्या करते हैं, एक बीकन में, एक डायगोनल्स में हम लोग सेल या बैटरी को कनेक्ट करते हैं और सेकंड डायगोनल्स में हम लोग गैल्वेनोमीटर को, ठीक है ना, दूसरे बीकन में हम लोग गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं। सेम एज इट एज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आइए हम देखिए, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है कुछ बेंच पे और ये कैसे हो रहा है। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 जहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं 4 बल्ब को लगा के कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे एक ये हो गया, एक हमारा यहाँ 2 हो गया, ठीक है, Q के जगह पे रख दिया इसको मैंने, इसको हमने R के जगह पे रख दिया और इसको हमने क्या किया, S के जगह पे रख दिया, ठीक है। ये चारों को अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे। और ये जो हमारा है, आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे AC सोर्स है, चूँकि इसके लिए DC चाहिए, लेकिन ये AC सोर्स है, तो यहाँ पे हम लोग की के जगह पे हम गैल्वेनोमीटर नहीं लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर DC सोर्स के लिए होता है, DC के लिए होता है, ठीक है ना, दिस करंट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग AC ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बल्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको जल्दी जल्दी कनेक्शन करते हैं और फिर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, हम लोग को क्या लेना है, यहाँ पे इन तीनों वायर्स को, ये जो PQ और R है, इनको आपस में लेके कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ये कनेक्ट हो गए, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमने क्या किया, फिर ये तीनों को हमने लेके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। याद रखिएगा, जो ये गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट है, इसको यहाँ पे लेके हमको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। किसी एक एंड्स में आप रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया। कोई आपको मैंने बताया था, आप कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी विकर्ण में आप धारामापी और सेल को जोड़ सकते हैं। मतलब एक विकर्ण में धारामापी होगा, एक में सेल होगा। देखिए अब 2 हमारा ये जो सोर्स यहाँ पे ये 2 बचता है, यहाँ पे हमें अपने वायर को जोड़ देना है। हमें जो सेल लगाते हैं ना, क्योंकि सेल बैटरी तो अपने पास है नहीं, हम लोग AC सोर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। और एक अपना AC सोर्स ये बचेगा, यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। देख रहे हो, ये एक जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण एक बन रहा है ना। आप इसको थोड़ा और जगह होता तो आप अच्छे से देखते। एक विकर्ण में हमने क्या किया, एक विकर्ण में हम लोग जोड़ दिए हैं किसको। अब देखिए, अब इसमें हम लोग AC सोर्स ले रहे हैं, ये 2 AC सोर्स है हमारे पास, तो एक AC सोर्स इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा है उसमें मत जोड़िएगा, ठीक है, दूसरे वाले में जोड़ना है। और एक हमारा सोर्स यहाँ पे ये बचा हुआ है, इस वायर में हमने इसको ऐसे इधर से हम लोग लाके इधर से हम लोग इसको ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। अब हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग केवल इसमें बल्ब लगाएंगे और करंट फ्लो करेंगे और देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो आपको पता हो गया होगा कौन किसके जगह पे है। थोड़ा सा जगह कमी जरूर है, ये अपना PQ, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट हो गया। चूँकि जगह बहुत कम है इसलिए ये इधर आ जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे कुछ रख लेंगे अभी, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। थोड़ा इधर तो हम बढ़ा ही सकते हैं, तो हम लोग इसको इधर बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ है अपने पास, ये अपना गैल्वेनोमीटर हो गया। थोड़ा और हम लोग इसको जगह को बढ़ा ले रहे हैं, क्योंकि जब थोड़ा बड़ा रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग कनेक्शन करते हैं और आपको पता होगा कि बल्ब हम लोग लगा रहे हैं तब तक क्या होना चाहिए, P और Q का जो रेशियो होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये P है, ये Q है। ध्यान दीजिएगा, आपको यदि प्रॉब्लम होगा तो मैं इसमें लिख भी दूँ, बल्कि ये अपना P है, ठीक है, ये अपना Q है, ये अपना S है अज्ञात प्रतिरोध, ये अपना R है और ये अपना गैल्वेनोमीटर है, ये G है, ठीक है। मैंने ऐसे आपको लिख भी दिया। अब आइए चलते हैं, अब हम लोग इसको, आपको सोचा गया कि कनेक्शन भी दिखा दिया जाए। वैसे ये कनेक्शन बहुत डेंजर है, AC है, तो आप लोग अपने घर पे मत करिएगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप बोलोगे सर आपने दिखाया था वीडियो तो हमने प्रैक्टिस किया। तो आप लोग अपने घर पे इसको मत करिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। हमने यहाँ पे सोर्स लगा दी, ठीक है, 5 बल्ब लग गए। फिर एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है और ये हमारा S है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया और ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अब हम लोग इसको इसमें लगा देंगे। वैसे ये कनेक्शन किया हुआ था बट निकल गया है, कोई बात नहीं, हो गया। अब हम लोग कनेक्ट करते हैं वायर से। इसको एक बार और देख ले कि भाई एकदम सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कनेक्ट करते हैं और अब देखिए हो गया। देखिए ये चारों बल्ब जल रहे हैं, देख रहे हो। मतलब ये अभी अपना जो सर्किट है बैलेंस कंडीशन, संतुलन की अवस्था में है, याद है ना। संतुलन की अवस्था में होगा तो गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होगा, और जब धारा मापी से यदि धारा बहेगा
तो उस समय ब्रिज संतुलन की अवस्था में नहीं होता है। तो ये चारों बल्ब जल रहे हैं। अब बताओ क्या होना चाहिए। और सभी बल्ब मैंने 100-100 वाट के लगाए हैं, क्योंकि ये P/Q का जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो R/S के रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। P/Q का प्रतिरोध R/S के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बल्ब को अब अनबैलेंस कंडीशन के लिए हम चेक कर रहे हैं। देखिए ये बहुत धीमा जल रहा है और ये बहुत तीव्र हो गया। बल्ब ये भी जल रहा है, लेकिन लाइटिंग बहुत ज़्यादा है तो आपको दिखाई नहीं दे रही है। यदि आप बोलेंगे तो 1 सेकेंड के लिए हम लोग लाइटिंग को ऑफ करते हैं और आप देखिए यहाँ पे आपको ये भी जलता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत चूंकि धीमी गति से जल रहा है, तो ये बहुत धीमी गति से जल रहा है। उधर वाले दोनों हाँ हाँ। अब थोड़ा सा उसको भी बंद करिए। हाँ अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए एक बार ये कर रहा हूँ, आप एकदम अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये बल्ब जल रहा है, धीमी गति से जल रहा है, ऐसा नहीं कि जल रहा है। अब आप और ध्यान से देखिए, ये बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये जल रहा है, मतलब ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है। अब वैसे ही यदि इस बल्ब को हम निकाल लें, अब इसको भी हमने क्या किया, बल्ब को इसको भी देखिए, मैं चूंकि ये बहुत हीटिंग है इसलिए। अब देखिए, अब ये दोनों तीनों सीरीज में आ गए। ये क्या हो गया, तीनों सीरीज में आ गए। तो तीनों सीरीज में आ गए तो ये जलने लगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या होना चाहिए, बैलेंस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये तीनों का रेसिस्टेंस सेम होना चाहिए, जो कि मैंने आपको वायरिंग करके दिखा दिया। बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो। चूंकि एसी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग अपने घर पे मत करिएगा कि आपको कुछ हो जाए तो आप फिर बोलिए कि सर ने आपने किया था, क्योंकि चूंकि ये डेंजर है। लेकिन हम लोग इसको प्रैक्टिस किए हैं तो हम भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए अभी बैलेंस कंडीशन में हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग सर्किट में लगाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। P देखो, P/Q, क्योंकि सेम बल्ब है। यदि बल्ब अलग अलग हो जाएंगे, जैसे 100 वाट का है, अभी 10 वाट का लगा दोगे तो बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये मान लो 100 वाट हो गया, 10 वाट हो गया, तो इसका रेशियो लगाओगे P/Q, 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 बटे क्या हो जाएगा, 10। तो ये 9, मतलब क्या हो जाएगा, 100 में 10 का डिवाइडिंग 10 आ जाएगा। और इसका भी यदि बदल दोगे, मान लो इसको 20 का कर दो, इसको 50 का कर दो, ये तभी बैलेंस कंडीशन में होंगे जब सभी का प्रतिरोध क्या होगा, सेम। मतलब ये दोनों बल्ब तो सेम रेशियो में आना चाहिए, और इसका भी जब डिवाइडिंग करवा तो सेम आना चाहिए, तभी ये बैलेंस कंडीशन में होगा। क्योंकि P/Q = R/S आना चाहिए। और देख लो इस समय हमारा ये जो एकदम इससे बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब एकदम ये बैलेंस कंडीशन में है। जैसे अभी मैं किसी को निकालूंगा, प्रतिरोध को चेंज करूंगा तो जलने लगेगा। चूंकि बहुत धीमी गति से जलता है तो आपको समझ में नहीं आता। चूंकि आपके लिए हम लोग बहुत आजकल मेहनत कर रहे हैं, और देखिए आप कितना हम लोग पसीना में वीडियो बना रहे हैं और इतना रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना सपोर्ट करिए कि हम लोग आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो, फिजिक्स के बहुत सारे फैक्चुअल वीडियो आपको मैं दिखा सकूं जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, और फिजिक्स को हम बहुत आसान बना सके, जो कि आप कहीं पढ़ो तो आपको लगे कि हाँ यार मुझे कोई बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और आते हैं अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं इसको सर्किट बनाते हैं और फिर आपको फिर अगेन समझाते हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से समझाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।